तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं धरा पर। आज सूर्य भगवान तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा सूर्य भगवान नहीं है, ये सत्राजित है। सूर्य की उपासना किया, सूर्य ने इन्हें मण दिया है, श्यामंतक मण लिया रहा है, उसी मणि का प्रकाश है। इतने में सत्राजित पहुंच जाता है, वहां बैठा रहा, सब देख रहे हैं। मणि को गले में पहने हुए था, उसी का प्रकाश था। कन्हैया ने एक दिन कहा सत्राजित से कि ये मणि दे दो उग्रसेन को, तो राजकोष में रहेगा, शोभा रहेगी। इसके जगह पर उनसे द्रव्य ले लो। उसकी विशेषता थी लोह में छुआ दो तो सोना बन जाए, और जिस स्थान पे रहती वहां महामारी वगैरह कोई रोग व्याध ना। उसने कहा तपस्या मैंने किया, वो दे दे उग्रसेन। एक दिन की कथा है, उसका छोटा भाई उसको गले में पहन करके जंगल शिकार खेलने के लिए गया। एक सिंह ने देखा कि ये तो मणि बहुत सुंदर है, आक्रमण किया, प्रसेनजीत को मार डाला और उस मणि को लेकर के जा रहा था। इतने में जामवंत जी ने देखा कि तुम मणि बहुत सुंदर है। सिंह से युद्ध किया, सिंह को उठा करके पटक दिया, सिंह समाप्त हो गया। और मण लेकर जामवंत जी जाते हैं अपने गुफा में, अपने पुत्र को दिया। उनकी पुत्र और पुत्री मणि को लेकर खेल रही हैं गुफा के अंदर। अब जब प्रसेनजीत नहीं आते हैं तो सत्राजित सबसे कहने लगा कि कृष्ण ने श्यामंतक मणि के ही लिए हमारे भाई को मारा। उन्हीं ने कहा था कि ये मणि उग्रसेन को दे दो, मैंने दिया नहीं, तो कृष्णचंद्र ने ही मेरे भाई को मरवा डाला। धीरे धीरे बात कृष्ण के कानों में आई। कन्हैया ने कहा मुझे पता ही नहीं। अच्छा चलो भाई देखें। कन्हैया ले करके जाते हैं सबको, इनके साथ हजारों लोग हैं। जंगल में प्रवेश किया तो लाश मिली, कुछ आस भई, पास के मार्ग में बैठाई। और आगे बढ़ते पहले प्रसेन की लाश मिलती है लेकिन मणि नहीं है। आगे और बढ़ते हैं तो सिंह मरा एक देखो परा, कुछ दूर धरा पर ही बैठाई। सिंह मरा पड़ा हुआ है। और आगे जब जाते हैं और जो आगे को दृष्टि गई तो गुफा में मणि की प्रकाश दिखाई। एक गुफा है, उसमें मणि का प्रकाश आ रहा है। कन्हैया ने कहा अब हम प्रवेश कर रहे हैं, अभी अभी बोलते हैं कि प्रकाश तो मणि का ही दिख पड़ रहा है, हम जा रहे हैं अंदर, अभी मण लेकर के आता है। कन्हैया जी प्रवेश करते हैं इस गुफा में तो बच्चे चिल्लाने लगे। मनुष्य को देख करके, भालू के बच्चे। जामवंत देखता है, आया दहाड़ता हुआ, कन्हैया से लड़ गया। कन्हैया से युद्ध जामवंत से होने लगा। 10 दिन तक ये लोग थे। उसके बाद में विचार किया इनके मित्रों ने कि कृष्ण जिन्होंने मुष्टि चाणू सल तोसल लगासुर बकासुर खुलेआपी कंस का उद्धार किया, इतने बड़े बड़े पहलवानों का एक क्षण में काम तमाम कर दिया, वो इतने दिनों से लड़ रहे हैं, तो हम नहीं करोड़ों आदमी गुफा में प्रवेश करेंगे तो वापस लौट करके नहीं आएंगे। डरे और डर करके वहां से निराश होकर के चले आते हैं द्वारिकापुरी में। 18 दिन हो गया, कन्हैया का पता ही नहीं है। अब तो देवकी माँ और रो रही हैं, पुत्र वधू बैठी हुई है, पतो सुंदर विश्व सुंदरी घर में बैठी हुई, पुत्र का पता नहीं। बोलिए राधावर कृष्णचंद्र की। देव ऋषि नारद जी पहुंच जाते हैं 18वें दिन। नारद जी से रोने लगे रुक्मिणी, वसुदेव भी रोने लगे। कन्हैया इतना दिन हुआ लौट करके नहीं आया, बाबा कुछ बताओ, कोई उपाय बताओ। कहा बस देवी पुराण बैठवा दो, पुराण की कथा होने लगेगी।
वो आज शक्ति जाकर के तुम्हारे कन्हैया को ले आएंगे। कहा हम कहाँ पंडित ढूंढने जाएं, आप ही बैठ जाएं। द्वारिकापुरी में क्या कमी थी, नारद जी बैठ करके कथा कह रहे हैं। अब क्या करें, कथा तो सुनना ही सुनना है। कथा में मन तो नहीं लगता, लेकिन तन तो लगाए हैं। किसी से बोल नहीं सकती, देख रही हैं, बैठी हुई पूजा कर रही हैं, आरती कर रही हैं, धूप कर रही हैं, कथा कर रही हैं। अब जिस दिन भंडारा का दिन आया, वो राजाओं की बात, असंख्य करोड़ों लोग को निमंत्रण दे दिया गया। कम से कम लाखों तो लड़कियां थी वहां, 56 करोड़ यदुवंशी थे। अब लगा लिया जाए कितनी लड़कियां होंगी, उनके सबके रिश्तेदार तो भी रहे होंगे। भीड़ लगी है और लड़का है ही नहीं कन्हैया। भोजन बन रहा है, सब यहाँ धूमधाम मची हुई है, वो कर रही है, लेकिन आत्मा तो रो ही रहा है। देवकी का आज 27 दिन वहां हुआ युद्ध करते करते। दिन 27 तक युद्ध हुआ, ब्रजराज स्वाजी पराजय मानी। अरे कभी वो भी पटकता है, जामवंत भी भगवान को पटकता है। भगवान जान करके नीचे पड़े रहते हैं 2 घंटा, तब तो उसे साहस होता है कि कल हम जीत जाएंगे। भगवान नीचे रहते हैं, फिर भगवान उसे नीचे करते, फिर भगवान नीचे जाते हैं। 11 दांव है एक छंद में। कौन कौन दांव लगा रहे हैं? दांव तो असंख्य लगाया गया। अरे बाहुबली से दिए जमली, तब तुरत या फुर्त से ढेकली खावे। बाहुबली का काट केवल ढेकली ही है। अरे बाहुबली से दिए जमली, तब तुरत या फुर्त से ढेकली खावे। वो एक करे पट दूजव काटे, काटे का झटकला जंग लगावे। और झोली करे माल सांग भरे, झोली करे माल सांग भरे। और ढाक लगाए उतार चढ़ावे, और हफ्ता बांधी के साधिक दे सवारी से पुन्नाग फांस फंसावे। 11 दांव का नाम है इसमें। तो युद्ध हो रहा है, 27 दिन तक युद्ध हुआ। और दिन 20 तक युद्ध हुआ। ब्रजराजी शिवाजी पराजय मानी। आज 27वें दिन हार माना। 27 दिन युद्ध के बाद तब जामवंत आज अपना पराजय माना। भगवान कृष्णचंद्र ने सोचा कि ये जीवन में किसी से हारा नहीं है, ऐसा न इसका हार्ट अटैक हो जाए, जो कभी जीवन में किसी से पराजय न पाई हो। प्रश्न ये होता है कि ये त्रेता में भी था, तो अकेले क्यों नहीं युद्ध कर लिया, रावण पर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर लिया? यही जामवंत है। जामवंत ने कहा सरकार ये युद्ध मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे इंद्रजीत हो, आकर के हाथ मिलावे, पत्थर बरसा दे, बाण मार दे, गोली चला दे, ये कोई युद्ध है? एक बार इंद्रजीत आया था, सबसे बलवान था, जिसे मेघनाद कहा जाता है, आवाज बादल की तरह है। हाथ में आ गया जामवंत के, घुमा घुमा करके पटकने लगा, जैसे कोई 6 वर्ष का बालक, 6 महीने का बालक को पटके, ऐसे मेघनाथ को लगा पटकने। कौन? जामवंत। लेकिन उससे तो वरदान था, नींद नार भोजन जो तजई, हमारे भरना में मरई। तो बर प्रताप ते ही मर मारा, तब पद गहि लंका पर डारा। चरण पकड़ करके घुमा करके फेंक दिया। इंद्रजीत जाकर के लंकापुर में रावण के आगे गिरता है, शर्मा गया। इतना बल था जामवंत के, लेकिन वृद्ध था, दौड़ नहीं पाता था। कोई हाथ में आवे, चाहे रावण हो चाहे कुंभकर्ण, वहां तो धनुष बाण का युद्ध था। तो कहा प्रभु आनंद नहीं आता है, कोई रावण हो या कुंभकर्ण हाथ तो मिलावे जामवंत से। राम ने कहा कि न तो हमारी इस सेना में कोई तुमसे हाथ मिलाने वाला है, और न रावण के पास कोई राक्षस है कि जो तुमसे 1 सेकंड लड़ सके। तुम्हारी ये युद्ध की इच्छा जो है, कुश्ती की इच्छा, मल्ल युद्ध की, इसे मैं कृष्ण अवतार में, द्वापर में पूर्ण करूंगा।
आशीर्वाद दिया। अब जब आज ये हार जाता है तो भगवान ने कहा इसका हार्ट फेल हो जाएगा। तुरंत कृष्ण ने क्या किया, राम बन जाते हैं। कृष्ण का स्वरूप बदल गया, धनुष बाण कंधे पे आ गया और राम बन जाते हैं। दिन 27 तक युद्ध हुआ, ब्रजराज से आज पराजय मानी। और कृष्ण कहो रघुकुल नंदन हम त्रेता के राम आहे धनु पाणी। और रावण से इच्छा न पूर्ण हुई, हम ही वरदान दिलो पहचानी। जैसे कृष्ण राम बनते हैं और कहा देखो रावण से इच्छा नहीं पूर्ण हुई थी, मैंने वरदान दिया था। अरे तैसे तो लगे रोने और भगवान के चरणों को पकड़ लिया और उनकी स्त्री एक चरण पकड़े हुए है, एक जामुन पकड़े हुए हैं और लगे रोने। बहुत देर तक रोते रहे कि जिसका मैं रातों दिन नाम ले रहा हूँ, जिनके बल से मेरी शक्ति है, जिन्हें मैं सब कुछ मांग रखा हूँ, और उन्हीं के ऊपर मेरे मुक्के पड़ते रहे, घूसे पड़ते रहे। रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे। उसके बाद में थाली में जल लाते हैं, भगवान के चरणों को पखारा, अपना पीते हैं, फिर भगवान का पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, प्रेम अस्त्र झरते हैं कि जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, 27 दिन तक मारते रहे, पीटते रहे, हड्डी पटकते रहे, नीचे जाते रहे। यही सोच करके रो रहे हैं और प्रसन्नता भी है कि पर ब्रह्म परमात्मा साकार रूप में मुझे दर्शन दे रहा है। मुझे सौभाग्य है कि भगवान के चरण कमलों को पखार रहा हूँ अपनी पत्नी सहित। भोजन वोजन कराया, आनंद से भगवान ने अपना सवाल बताया। कहा हम यही लेने के लिए आए हैं श्यामंतक मणि, और हमें भैया कलंक लगा हुआ है। ब्रजराज को आज कलंक लग्यो और भग्यो घर से सोई खोजन जाई। इसी की खोज में आया हूँ श्यामंतक मणि के, भैया यही दे दो, मैं ले जा करके उन्हें दे दूं। हमें लगा हुआ है कलंक कि हमारे भाई को मार डाला और कृष्ण ने ले लिया, इसी के लिए आया हूँ। मुस्कुराने लगे जामवंत। कहा सरकार तो कहेंगे कि हम जीत करके लाए हैं, अपने भगत को पटक करके जबरदस्ती छीन करके लाए हैं। तो राम मुस्कुराने लगे, क्या कहना चाहते हो? कहा कहना यही चाहता हूँ कि एक हमारे लड़की है और उसी के साथ विवाह कर ले और दहेज में इसे ले जाएं। बोलो राधावर कृष्णचंद्र की जय। अब कन्हैया सोचने लगे भालू की लड़की, भालू बड़े सुंदर तो होते, भालू की लड़कियां गोल गोल मुंह होता है, लाल लाल होंठ होते हैं, बाहर शरीर में एको नहीं रहता है। देखा है भालू बड़ी सुंदर होते हैं, गोल गोल मुंह, लाल लाल होंठ, काले काले बाल और शरीर में एको बार नहीं, पूंछ तो होती ही नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान सोचने लगे, मुस्कुराने लगे कि भालू के लड़की का विवाह करना पड़ेगा। लेकिन धन्य है प्रभु, अपने भक्तों के लिए जब वो सुअर बन जाते हैं, बारहा बन जाते हैं, मछली बन जाते हैं, आधा सिंह आधा मनुष्य बन जाते हैं, नरसिंह बन जाते हैं, तो क्या नहीं करेंगे प्रभु, क्या नहीं करेंगे। अरे अस प्रभु सुनी न भजहि धर्म त्यागी, और नरमति मंद के परम अभागी। क्यों माराम स्वभाव जे जाना, ताही भजन तज भाव नयाना। भगवान मुस्कुराने लगे, अच्छा भैया कर दो, शादी कर दो। जामवंती के साथ विवाह करते हैं वही गुफा में, उस भालू के लड़की के साथ विवाह करते हैं कि जामवती संग ब्याह कियो प्रभु, और पालकी सजाए के रथ बैठाई। बढ़िया अपने हाथ से भगवान श्रृंगार करते हैं, जामवंती का श्रृंगार अपने हाथ से करते हैं और श्रृंगार करके स्वयं साड़ी पहनाते हैं, सुंदर साड़ी रेशमी की, और घूंघट कढ़वाते हैं और साड़ी ऐसा पहनाया कि एक बित्ता नीचे जमीन में फिसलती रहे, कोई अंग न देख पावे, और घूंघट बड़ा सा बनाया और हाथ पैर का इसी में छिपाए रहो, और रथ पर बिठाया और बढ़िया सुंदर उपहार लगा रहे हैं। सज्जनों, जामवती संग ब्याह कियो और पालकी सजाए के रथ बैठारी, और द्वारिका जाम हसी बहु होए कि भाली के पुत्री को ब्याहे मुरारी। सोच रहे द्वारिका जाऊंगा तो बड़ी हंसी होगी,
कि भालू की पुत्री के साथ विवाह किया। तो रास्ते में उससे बता रहे हैं, अरे मार्ग में समझाए रहे हो, नहीं अंग कोई देख पावे प्यारी, और देवु स्वयं तब खोलव आनंद मानन का ये है बात हमारी। रास्ते में यही सिखा रहे हैं कि तुम्हारा अंग कोई देखने न पावे, जब मैं कहूँगा तभी दरवाजा खोलना, जा करके अंदर बैठ जाओ कोठरी में, मैं इशारा दूंगा, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा तोड़ डाला जाए वो ठीक है, लेकिन खोलना नहीं। देव स्वयं तब खोले व आनंद मानन का यह बात हमारी। यही रास्ते बारे में समझा रहे हैं। अपने हाथ से श्रृंगार किया, अरे पहनाए जामंती का सारी है मुरारी हमरा, हे मुरारी हमरा, हे मुरारी हमरा, पहनाए जामंती का सारी है मुरारी हमरा, पहनाए जामंती का सारी है मुरारी हमरा। तो पाँव पोजनी कमर में करधन गले हार पहनाए, पाँव पैजनी कमल में करधन गले हार पहराए, ओठ में लाली आँख में काजल मांग संदूर लगाए, लागी लागन कितना प्यारी है मुरारी हमरा, लागन लागी कितना प्यारी है मुरारी हमरा, पहनाए जामंती का सारी है मुरारी हमरा। तो गेंदा जूही और मालती चंपा और चमेली, गेंदा जूही और मालती चंपा और चमेली, और अपने कर से श्याम श्रृंगारत, अपने कर से श्याम श्रृंगारत थी वो बहन अकेली, अरे स्वर्ग की देवियां बलिहारी थे मुरारी हमरा, पहनाए जामंती का सारी थे मुरारी हमरा। तो खूब साज सजा कर मोहन रथ पे है बैठाए, खूब साज सजा के मोहन रथ पे है बैठाए, और जाए द्वारिका में रथ पहुंचा, और देखन का सब धाये, रुक्मिणी बारह बार निहारी है मुरारी हमरा, पहनाए जामंती का सारी है मुरारी हमरा। कहा तो सब चिंतित थी, कन्हैया आ नहीं रहे हैं, और जैसे वो स्वाहा हुआ पूर्णाहुति का, और नारियल का जो गोला है गरी का गोला, और जैसे पूर्णादप परापत हुआ सुपूर्णा पुनरापत, जैसे पूर्णाहुति हुई, जैसे देख रही है कि पताका रथ का चमक रहा है, और आगे आया, अरे वो हार भी पड़ा है, कन्हैया आ रहे हैं, दुल्हन भी ला रहे हैं। बोलिए राधावर कृष्णचंद्र की। कहाँ रोती हुई हमन कर रही थी, कहाँ हंसने लगी कि दो दो पुत्र बधुआ जाएंगे, दुल्हन भी ला रहे हैं, पतो भी एक और आ रही है। अब जितनी लड़कियां थी हजारों दौड़ रही, कितनी जल्दी दुल्हन देखें, कितनी जल्दी अपने भाभी को देखें। भगवान कहते हैं कि भाई घोड़े भूखे हैं, सब बगल हो नहीं है, लात मार देंगे, और लिए जा रहे हैं। बरामदा में लेकर के पहुंच गए, इशारा दिया, कोठरी में जा करके पल्ला बंद कर लिया, अंदर से बंद कर लिया। अभी कितनी जल्दी दुल्हन देखें, जितनी न्योतारी आई हुई लड़कियां न्योता करने के लिए, वो पल्ला भड़भड़ा रही है, और रुक्मिणी भी देखने के लिए जा रही है, ऐसा ना हो कोई हमसे सुंदर आ गई हो। बोले राधा कृष्णचंद्र की। तो आए भवन जामंती गई, और रुक्मिणी को भगवान बुलाई। भगवान ने सोचा रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी के अवतार हैं, वो कहेंगे ब्राह्मण उठे हुए हैं, चीनी तो इसी में रखा हुआ है, मिठाइयाँ इसी में रखी हुई, अभी भी उस श्राप दे देंगे ब्राह्मण को, जल्दी खोलो जल्दी खोलो, कुछ न कुछ कह करके वो खुलवा लेंगे, क्योंकि बहुत बुद्धमती है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी में हजारों गुण होते हैं। तो आए भवन जामवंती गई, और रुक्मिणी को भगवान ने बुलाई कि आज बहुत चिंतित है मेरो। रुक्मिणी आती है, भगवान ने तुरंत बुलाया, एक जा करके कहा तुम्हें कन्हैया बुला रहे हैं। रुक्मिणी जाती है, कन्हैया को देखने नहीं गई, पहले दुल्हन देखने के लिए दरवाजा खटखटा रही है। कन्हैया ने कहा बहुत चिंता है, कहा महाराज 27 दिन के बाद आ रहे हैं।
चिंता की बात है, वहाँ खाना पीना क्या मिला होगा, कहा इसकी चिंता नहीं है। कहा फिर, कहा आज बहुत चित चिंतित है, मेरे सुंदरी विश्व है घर में आई। ये जो लेकर के आया हूँ विश्व सुंदरी है, जिस प्रकार उसका पैर है रुक्मिणी, इस प्रकार तुम्हारा मुख भी नहीं है। अब तो लगी रुक्मिणी रोने सौत, वो भी इतनी सुंदरी। आज बहुत चित चिंतित है, मेरे सुंदरी विश्व है घर में आई। और प्राण की प्यारी हमारी तुम्ही, और कैसे को नाथ तजो बिकलाई। और होश गयो अफसोस भयो, सुन रुक्मिणी आंखों से आंसू बहाई। अब लगी रुक्मिणी जोर जोर रोने कि झूठ न कहती होंगी, अभी देखना ही देखना है। वाकई में से लगी रोने। कुछ देर के बाद कन्हैया ने कहा है, जो भगवान सहायता दें तो एक उपाय मैंने सोचा है। अरे देव सहाय तो एक उपाय, तो श्राप दे दो इसे। रुक्मिणी ने कहा, सरकार किसी को वैसे श्राप देने से पाप लगता है, उसकी कोई गलती न हो और श्राप दे दो तो महान पाप होता है। तो कैसे श्राप दे दो? कहा वो जान ही नहीं पाएगी, तुम ऐसा श्राप तो खुश हो जाए। रुक्मिणी ने कहा, सरकार कौन ऐसा श्राप है कि श्राप देने से मेरे खुश हो जाएगी? कहा जा करके कह दो, बहन क्यों नहीं दरवाजा खोल रही, कुछ चाहती हो ना हार वगैरह? इस पूरे संपत्ति में हमारा तुम्हारा बराबर ही, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, मेरे समान तुम भी हो जाओ। बस उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, जो तुमसे अधिक सुंदरी है तुम्हारे समान वो भी सुंदरी हो जाएगी, उसकी सुंदरता सब समाप्त हो जाएगी। बोले राधा कृष्णचंद्र की जय। देव सहाय तो एक उपाय, साप दियो वहाँ हर्ष मनावे। और मेरे समान हो रूपवती, मुख देखने के पहले ही बतावे। आपने तो अच्छा उपाय बताया। अब कुछ आस पूछती है, कुछ रुक्मिणी को सहारा हुआ, अब चल लेती हैं। कन्हैया पीछे पीछे चलते हैं, रुक्मिणी आगे आगे चलती हैं। सभी लड़कियां पल्ला तोड़ रही हैं, जल्दी भाभी खोलो, कितनी जल्दी दुल्हन देख ले। दुल्हन देखने की बहुत शौक होती है लड़कियों की। इतने में रुक्मिणी पहुंची, सबको बगल किया, कन्हैया भी साथ में है। कहने लगी, बहन किस लिए दरवाजा नहीं खोले, कुछ चाहती हो ना? अरे भाई सब में आपका हिस्सा है, हार चाहती हो, क्या चाहती हो? तुम्हें मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, मेरे समान तुम भी हो जाओ। अब जैसे आशीर्वाद दिया तैसे पूछ उछ गायब हो गई। बोलो राधावर कृष्णचंद्र की। ऐसे तैसे तो जान बनती है, कितनी सुंदरी हो गई। अब वहाँ वो भी रो रहे हैं, कौन जामवंत, और उनकी स्त्री भी रो रही है। क्यों? आशा तो है कि भगवान के शरण में गई है, भगवान के चरण में गई है, किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगा। लेकिन पुत्री की विदाई, भालू की लड़की, मनुष्यों के बीच में कितनी चिंता की बात है। महाराज जनक सीता की विदाई करने लगे। जो सीता इतनी सुंदरी थी, बुद्धि में, विद्या में, बल में, सब में निपुण थी, और राम के साथ भेज रहे जनक जी। तो जनक ऐसे जो कि विरागी थे, सीए बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। यहाँ तक कि सीए विदाई की अवसर आई तो गांव के हैं सब जन अनुरागे, और जन को जान मर्याद में की, कह जान की रोवन लागी। जब जनक ऐसे रो रहे हैं, जबकि राजा की लड़की और राजा की यहाँ जा रही है, राम के साथ जा रही है, फिर रोते हैं, रोते हुए कहते हैं, राम यह जाने की ज्योति जिया की मेरे, हे कुमार हिया से भुलायो ना। मिथिलापति भवन दिया सी रही, मतिया की अबोध खिझाइयो बना। सखियान के साथ बिंदु लला, अखियान के ओटी पठाइयो ना। रघुनंदन प्राण प्यारे कबो, अनजान सिया पे रिसाइयो ना। बड़ी भोली भाली लड़की है, भूल करके भी क्रोध न करना। अरे जाने की जान सुजान, सुजीवन माने के माने करी जो।
आवन होए जब ससुरारी, लली सुकुमारी हमको संग लीजे। ऐ रस बिंदु स्वरूप के सिंधु, यो प्रेम प्रमाणिक बाह गही जो। तो का करी हूँ जो सिया के कबो, पग में गड़ तो पतिया लिख दीजो। ऐसा कहते हुए रोते हुए जनक अपने पुत्री सीता को विदा कर रहे हैं। यहाँ जब जामवंती आती है द्वारिका में, वहाँ माता पिता रोते होंगे कि मनुष्यों के बीच में जा रही है। तो देखो कैसा क्या होता है। वैसे भगवान के ऊपर तो पूर्ण भरोसा है जामवंत को, कि हमारे लड़की को कुछ तकलीफ नहीं होगा। अब तो मैंने भगवान के चरण में कर दिया है, अब आशीर्वाद दे दिया। बहन क्यों नहीं दरवाजा खोल रही हो, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ कि मेरे समान तुम भी हो जाओ। आज अब तो वो देखा अपने शरीर को जामवंती, अब इतनी खुश अब पहुंचती है और तुरंत घूंघट उठा करके मुख देखा रुक्मिणी ने। जैसे मुख देखा तैसे बेहोश हो गई, सूख गई। कुछ देर के बाद होश आया, विधाता ये श्राप की इतनी सुंदरता इसके पास कैसी सुंदरी रही होगी। वाकई में इसके चरण के समान भी मेरी सुंदरता नहीं थी। वाकई में आज कृष्ण ने मेरी लज्जा बचाई। मैं मान गई आज से जीवन भर में कृष्ण से उऋण नहीं हूँ। जैसा कृष्ण ने मेरे साथ आज किया, जीवन भर में उऋण नहीं हूँ। कृष्ण ने तो आज मुझे संभाल लिया, मेरा जीवन सुधार दिया, नहीं इसकी दासियों लायक में नहीं रही। अरे देखत ही मुख सूख गई, कि देखत ही मुख सूख गई, कि साप पे भी ये सुंदरताई। और ब्रजराज नयाजी बनौते अकाज, तो लाजी के मारे करत कामाई। और सृष्टि में दृष्टि पड़े नहीं और ऐसी सुंदरता तो मैं किसी लड़की में, रुक्मिणी कहती, देखा ही नहीं सृष्टि में। कि सृष्टि में दृष्टि पड़े नहीं और कि वहाँ विरंच की निपुणाई। और जानी गई मैं मान गई, कि मोह पे स्नेह अधिक है कन्हई। मैं आज मान गई कि मुझे कन्हैया बहुत मानते हैं, मेरी तो इज्जत बचा लिया।